आपको याद होगा जब कबीर सिंह रिलीज हुई थी ना, सब लोग दो कैंप्स में डिवाइड हो गए थे। एक तरफ वो लोग जो कह रहे थे कि भाई ये तो असली लव स्टोरी है, पागलपन वाला प्यार, और दूसरी तरफ वो लोग जिन्होंने इसे टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का पोस्टर बॉय डिक्लेयर कर दिया था। मुझे याद है जब मैंने पहली बार मूवी देखी थी ना, तो इनिशियल रिएक्शन मेरा यही था कि वाओ क्या इंटेंस बंदा है यार ये कबीर। एक बंदा जो बिना किसी फियर के प्यार करता है, जिसको दुनिया की परवाह नहीं है, सिर्फ उस लड़की से प्यार करता है, प्रीति से। उसकी आंखों में एग्रेशन भी था, जुनून भी था, लेकिन साथ में वो क्रेजी डिवोशन भी थी जो हर कोई सीक्रेटली चाहता है। लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती गई ना, मेरी फीलिंग्स भी कंफ्यूज होने लग गई। मुझे लगा वेट, क्या ये सच में प्यार है या ये किसी की जिंदगी कंट्रोल करने का एक नशा है। तो आज की ये वीडियो सिर्फ इस फिल्म की स्टोरी रिलेटेड नहीं होने वाली, बल्कि एक सेल्फ एनालिसिस वीडियो है। एक ऑनेस्ट लुक है इस पॉइंट पर कि क्या कबीर सिंह सच में लवर था या सिर्फ एक पोजेसिवनेस साइको जिसे हमने लव का नाम दे दिया था। देखो, कबीर सिंह का कैरेक्टर एक वॉकिंग कॉन्ट्रडिक्शन था। सर्जन था, जीनियस था, टैलेंटेड था, लेकिन साथ ही साथ शॉर्ट टेम्पर्ड, वायलेंट, एब्यूसिव और इमोशनली अनस्टेबल भी था। उसके प्यार का लेवल इतना इंटेंस था कि उसने ये ठान लिया था कि प्रीति के बिना जिंदगी का मतलब ही उसके लिए खत्म था। और फिर ड्रग्स लेना, सेल्फ डिस्ट्रक्शन, फाइट्स, हॉस्पिटल से सस्पेंशन, ये सब उसने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि प्रीति नहीं थी। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या ये प्यार है? ये वो ऑब्सेशन है जहां बंदा सिर्फ खुद से प्यार करते हैं। मुझे इस वीडियो के बीच कबीर का एक डायलॉग बार बार याद आ रहा है। वो था ना एक कबीर का डायलॉग, कैसे था वो, जब मेरा मूड खराब होता है मैं खुद को हर्ट करता हूँ। ये डायलॉग ना मुझे तब तो बहुत अच्छा लगा था, पर अब थोड़ा अजीब सा फील होना शुरू हो गया जब मैंने इसको दोबारा दूसरी बार सुना है। मतलब ये सिर्फ सेल्फ हार्म नहीं था, ये मेंटल हेल्थ ब्रेकडाउन का लाइव एग्जाम्पल था। उसने प्रीति से पूछा भी नहीं, बस उसने खुद से डिसाइड कर लिया कि तुम मेरी हो। कबीर ने हर चीज में डोमिनेट किया, उसके चॉइसेस पे डिसीजन लिया, और जब उससे खुद से दूर देखा ना, तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। और तो और उसने प्रीति को थप्पड़ भी मारा, जो कि बहुत पेनफुल था देखने वालों के लिए, खासकर मेरे लिए। खैर, ये कोई एपिक लव स्टोरी नहीं थी, ये एक डेंजरस पैटर्न था जो रियल लाइफ में किसी को भी इमोशनली मार सकती है थी। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि प्रीति का कैरेक्टर ना इस फिल्म का सबसे अंडररेटेड और कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर था। बहुत लोगों ने कहा कि उसकी नो रेजिस्टेंस टॉक्सिक थी, लेकिन अगर हम थोड़ी गहराई से सोचें तो प्रीति के अंदर एक ऐसी लड़की छुपी हुई थी जो कंडीशनिंग और प्रेशर के बीच ना जूझ रही थी। कबीर के साथ उसने प्यार किया, लेकिन क्या वो प्यार बराबरी का था? नहीं, बस कबीर ने खुद से डिसाइड किया कि तुम मेरी हो, और प्रीति ने सिर्फ हाँ कर दिया। ना उसने अपनी मर्जी दिखाई, ना कोई इंडिपेंडेंट सोच दिखाई। अगर रियल लाइफ में ऐसा रिश्ता हो जहां एक बंदा हर चीज डिसाइड करे, दूसरे को दोस्तों से मिलने ना दे, अपने हिसाब से कंट्रोल करे, तो हम उसे क्या कहेंगे? ऑफ कोर्स टॉक्सिसिटी। तो फिर कबीर और प्रीति का रिश्ता क्यों अलग है भाई? जब प्रीति ने फाइनली स्टैंड लिया, शादी की और कबीर को छोड़ दिया, तो वो मोमेंट उसकी ग्रोथ का था। उसका साइलेंस टूट गया था, और एंड में जब वो कबीर के पास वापस आई ना, तो वो एक ट्रॉमा बॉन्डिंग थी या सच्चा प्यार, इस पे अब भी डिबेट चलती रहती है। सबसे शॉकिंग चीज ये थी कि फिल्म रिलीज के बाद कबीर सिंह को एक ड्रीम लवर की तरह प्रोजेक्ट किया गया। बहुत लोग तो कबीर की तरह एक्ट्स अपनी लाइफ में इमिटेट करना शुरू हो गए थे। ये सोचते रहे कि मुझे भी ऐसा ही जुनूनी बनना है। मतलब मैंने बहुत रील्स देखी थी, कबीर सिंह की एग्जैक्ट कॉपी कर रहे थे लोग, उस जैसा एग्रेसिव बिहेवियर शो कर रहे थे। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि जुनूनी बंदा ना आपको अपना बनाता है। कबीर जैसा बंदा आपको अपने ही केज में बंद कर देते हैं, जिसका खुद पर कोई कंट्रोल ही नहीं होता। मुझे आज भी अच्छे से याद है, काफी वीडियोस वायरल हो रही थी जिसमें लड़के उसको ना आइडल बनाने लगे, और उस जैसा ना हेयर कटिंग और एग्रेसिव बिहेवियर अपनाने लगे, और यही बोलने लगे कि भाई एटीट्यूड तो कबीर सिंह जैसा होना चाहिए। लेकिन ये सब अजीब था भाई, बहुत ज्यादा। मुझे लगता है कि एटीट्यूड और अब्यूज में बहुत फर्क होता है, और वो जो फर्क था ना, वो इस मूवी ने बिल्कुल मिटा दिया था। तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ प्रीति। अगर तुझ में भी मेरे लिए वैसा पागलपन है, then call me, otherwise you know me. Baby, don't complicate it, please. What complicate? क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, ज्यादा क्या होगा? तेरी शादी करा देंगे ना उससे। गुड, गो। एक्चुअली सिनेमा का पावर ही यही है, लोग स्क्रीन पे ना जो देखते हैं ना, उससे इंस्पायर हो जाते हैं। और जब आप एक टॉक्सिक इंसान को प्यार का किंग बना देते हो ना, तो आप लोगों को सिग्नल देते हो कि अगर तुम्हारे इमोशंस इंटेंस हैं तो तुम कुछ भी कर सकते हो अपने पार्टनर के साथ, फिर चाहे थप्पड़ मारना ही क्यों ना हो। पर भाई, इंटेंसिटी प्यार नहीं होती, रिस्पेक्ट प्यार होता है, कंसेंट प्यार होता है, और कबीर ने ये शायद ये कभी सीखा ही नहीं था।
अब यहाँ एक ट्विस्ट है, जितना भी टॉक्सिक कबीर सिंह था ना, उसका एक सच्चा पहलू भी था, वो था ह्यूमन फ्लो। देखो कबीर जैसे लोग हर जगह होते हैं, आपको सोसाइटी में हर जगह कबीर जैसे लोग मिल जाएंगे, हर किसी के आसपास होते हैं ये लोग। आप जरा सोचो, क्या आपके सराउंडिंग में कोई ऐसा बंदा है जो बात बात पर ना ओवर रिएक्ट करता है, पॉजिटिवनेस शो करता है, हर बात पर बहुत नेगेटिव सोच रखता है और हर काम बहुत इंटेंस वे में करता है ना? आपको ऐसा कोई बंदा अपने आसपास मिलेगा जरूर। अगर हाँ में आपका जवाब है तो इसका मतलब है कि कबीर सिंह जैसे कैरेक्टर्स हमारी सोसाइटी के लिए हाईली रिलेटेबल हैं, और ये सैडनिंग बात है भाई सच में। एक और बात भी मुझे याद यहाँ पर ना ऐड करनी है। देखो कबीर सिंह का कैरेक्टर फ्लॉट तो था, लेकिन बहुत रियल भी था, बहुत ज्यादा रियल। वो एक रिमाइंडर था कि अगर हम अपनी मेंटल हेल्थ पे काम ना करें ना, अगर हम अपने ट्रॉमा को इग्नोर करें, तो प्यार का नाम लेके हम किसी और की जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। फिल्म से हमें ये बहुत बड़ी सीख मिलती है कि प्यार सिर्फ बटरफ्लाइज नहीं है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर आप इमोशनली अनस्टेबल हो तो आपका प्यार किसी के लिए दर्द का सोर्स बन सकते हैं। यानी कबीर सिंह एक विलन नहीं था, एक मिरर था जिसमें हर व्यूअर अपनी स्टोरी देख सकता था, चाहे लवर हो या फिर सफरर। अगर मैं आपको ऑनेस्टली कहूं ना, तो मैंने कबीर सिंह से बहुत कुछ सीखा है। नहीं प्यार करना नहीं सीखा, लेकिन प्यार का सही तरीका समझा है। मैंने सीखा है कि कबीर जैसा होना नहीं है, आपको उस जैसा बनने से बचना है। मेरे लिए ये फिल्म एक लव स्टोरी नहीं है, एक वार्निंग थी, एक कॉशन साइन, एक सिग्नल कि अगर आप प्यार को ऑब्सेशन बनाओगे ना, तो आप सिर्फ अपनी नहीं बल्कि दूसरों की भी जिंदगी बर्बाद करोगे। प्यार में इंटेंसिटी होना इज एब्सोल्युटली ओके, लेकिन ईगो का होना इज अलार्मिंग। प्यार में सिर्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, नो ईगो। खैर कबीर सिंह जैसे कैरेक्टर्स आपको शुरू में इंप्रेसिव लगते हैं, लेकिन वक्त के साथ क्लॉस्ट्रोफोबिक बन जाते हैं। खैर बहुत बोल लिया मैंने, हद से ज्यादा, पर मुझे बोलना था क्योंकि मेरे बोलना जरूरी था। आई नो वीडियो बहुत आउटडेटेड है, सालों गुजर गए हैं इस मूवी को रिलीज हुए, पर स्टिल मेरे माइंड में आइडिया आया कि मुझे इस पर बोलना चाहिए, तो मैंने बोल दिया। बाकी आई नो इस पर व्यूज तो नहीं आने वाले, मुझे बोलकर अच्छा लगा बस। और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, ठीक है।